गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बस 1 मिनट में मैं क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है, बस 1 मिनट जरा मैं देख लूँ, व्हाट्सएप ग्रुप देख लूँ जरा कुछ। हाँ, गुड इवनिंग। तो सभी को जो है आवाज आ रही होगी मेरी, है ना? अभी मैंने माइक बंद कर रखा था। नो साउंड, नो साउंड, अभी तो ऑफ ही कर रखा था, तो कैसे दिखाई देगा? हाँ, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं हाइपरटेंशन से। और हम लोगों ने बात करी थी कि ब्लड प्रेशर अगर हमारा, पहले तो तुम लोग बताओगे, ये 4 मरीज हैं हमारे पास, 1 2 3 4। किस मरीज को इसमें से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ये आपको बताना है। किस मरीज को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या कौन कौन से मरीजों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है? जल्दी से सब लोग बता दो। तो बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं, लेकिन आज भी 3 4 लोग गड़बड़ कर रहे हैं। आमिर, सुहेल, सचिन कटारिया, धन श्री, है ना? आप लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हो, बहुत सारे लोग। श्रेया, शिव, आपने यानी कि क्लास के पहले देखा नहीं कि मैंने कल क्या बताया था, है ना? दीपाली, दीपाली पवार, है ना? मून दुबे, आप लोगों ने देखा नहीं है कि क्या बताया था? चलो सही करो जल्दी से, फटाफट लिखो सही सही। तो सब लोग शब्दों पे ध्यान दो थोड़ा सा। हम्म कोई भी टीचर आपको तब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक आप खुद नहीं पढ़ना चाहोगे, राइट? तो जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो और खुद मेहनत करने का मतलब है कि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने आप से। हम्म अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हाइपरटेंशन कब बोलते हैं हम लोग? हाइपरटेंशन मोर देन आर इक्वल टू 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है? और इसमें हमने बताया था कि सिस्टोलिक मोर देन आर इक्वल टू 140 एंड ऑब्लिक आर डायस्टोलिक मोर देन आर इक्वल टू 90। ये बात आई समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है एंड आर, अगर केवल सिस्टोलिक 140 या केवल डायस्टोलिक 90 या 90 से ज्यादा हो जाता है, तब भी हम लोग ब्लड प्रेशर मान लेंगे। यहाँ पे देखो, ये है 92, तो ये हाइपरटेंशन का मरीज हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारे नीचे नीचे हैं, ये भी नीचे नीचे हैं। नहीं, ये 140 इक्वल टू 140 मैंने बताया था, राइट? तो ये भी हाइपरटेंशन हो गया। ये दोनों नीचे नीचे हैं। तो हाइपरटेंशन वाले कौन से मरीज हो गए? 1 और 3। ठीक है, तो आप लोग समझो, सारे लोग समझ लो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे काम नहीं चलेगा।
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स हैं, टोटल 10 ग्रुप हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेन 4 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट लाइन जिनको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट लाइन का मतलब है ना, कि पहले सबसे पहले जब मरीज आएगा तो हम लोग कौन सी ड्रग देंगे। तो हमने बताया था आप लोगों को ABCD। जल्दी से सब लोग नाम लिख दो। ए का क्या मतलब होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ACEI/ARB। ठीक है, बी से क्या बताया था मैंने, बीटा ब्लॉकर। सी से क्या बताया था हमने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और डी से क्या बताया था हमने, डाईयूरेटिक्स। ये 4 मेन हमारी जो है ट्रीटमेंट की दवाइयां हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ए पढ़ने वाले हैं, ए। और हम लोग ए पढ़ें तो पहले हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास। ये फिजियोलॉजी आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने पहले से पढ़ी होगी और याद करी होगी। तो फटाफट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। रास का फुल फॉर्म आप लोग याद करोगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी हमारी बॉडी को। ठीक है, तो टू रेगुलेट, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हमारा जो है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। राइट, कैसे काम करता है आप लोग ये देख लो, इसकी फिजियोलॉजी देखो। है ना, जब फिजियोलॉजी पता होगी आपको तो दवाइयां अपने आप लोग समझ जाओगे। तो हम लोग फिजियोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, लीवर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। कन्वर्जन के लिए एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे रेनिन होता है। और ये रेनिन हमारा कहाँ से निकलता है ना, तो ये सब रटना है आपको। ये जेजी सेल्स, किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कैसे बनता है, तो यहाँ पे होता है ACE, जिसका नाम हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये मेनली कहाँ पाया जाता है, तो मेनली लंग्स। ये मजेदार बात है, लंग्स में पाया जाता है। लंग्स की जो कैपिलरी होती है, एंडोथीलियम कैपिलरी। राइट, ये समझ में आया आपको। अब आप देखो ये चक्कर है क्या, चक्कर है क्या। तो जेजे सेल्स हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। राइट, अब ये रेनिन के निकलने की जरूरत क्यों पड़ी,
तो रेनिन इसलिए निकला क्योंकि अगर हमारी बॉडी में 3 गड़बड़ हो जाए, तो यहाँ पे मैं अलग से लिखे दे रहा हूँ, स्टिमुलस फॉर रेनिन सिक्रीशन। स्टिमुलस फॉर रेनिन सिक्रीशन, राइट। और यहाँ पे हम लोग दूसरे कलर से लिख लेते हैं, किससे लिखूं? इससे लिखता हूँ। अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाए, फॉल इन ब्लड प्रेशर, राइट। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में सोडियम कम हो जाए, लॉस ऑफ सोडियम कर देता हूं। तीसरा, अगर हमारी बॉडी में है ना ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, राइट। अगर हमारी बॉडी में इन 3 चीजों की तकलीफ हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, सोडियम कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो इसको रेगुलेट करने के लिए ही रेनिन निकलता है। तो स्टिमुलस समझ में आ गए रेनिन के क्या क्या है? ब्लड प्रेशर कम हो जाए, सोडियम कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो इनको रेगुलेट करने के लिए रेनिन हमारा रिलीज होता है, राइट। अब ये तीनों गड़बड़ियां, इनको पूरी करने का काम जो है ये हमारा है इस रास का। रास क्या हो गया? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब देखो, अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो, सोडियम कम हो या ब्लड वॉल्यूम कम हो, तो अल्टीमेटली कैसे ये तीनों चीजें नॉर्मल होंगी, हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं, राइट। तो इससे पहले कि हम आपको सिखाएं, आप लोग एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं चैट सेक्शन में इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आप थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई करें, है ना। वन वे ना देखें, आप लोग सोचें समझें, जो पुराना पढ़ा हुआ है, जो कॉमन सेंस है ना, इन सब चीजों को अप्लाई करते हुए आप चीजों को समझने की कोशिश करें। ब्लड प्रेशर के बारे में उड़ती उड़ती बहुत सारी बातें आप लोगों को पता होंगी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा होता है, तो खाने में हम लोग एक चीज मना करते हैं कि इस चीज को मत खाना। आखिर वो कौन सी चीज होती है जिसको हम लोग मना करते हैं अक्सर मरीजों को? वेरी गुड। तो हम लोग अक्सर जो है ना, मरीज को नमक मना करते हैं कि नमक मत खाना, सॉल्ट मत खाना। सॉल्ट का केमिकल फार्मूला तो सबको पता ही है। तो सॉल्ट का केमिकल फार्मूला है NaCl। इसका मतलब आप लोग समझ लो कि अगर हमारी बॉडी में सोडियम ज्यादा है, अगर हमारी बॉडी में सोडियम ज्यादा है, अच्छा एक बात मैं आपको बड़ी देसी भाषा में बता रहा हूँ, और ये देसी भाषा में हम ये है कि आप अभी एक लाइन याद कर लो कि सोडियम के बेस्ट फ्रेंड का नाम, सोडियम की बेस्ट सहेली का नाम आप लोग याद कर लो, और वो है पानी। पानी। तो सोडियम जहां जाता है वो अपने साथ पानी को लेके जाता है। और क्यों पानी को लेके जाता है? क्योंकि ऑस्मोसिस होती है। तो अगर किसी सेल के अंदर सोडियम ज्यादा है तो ऑस्मोसिस से वो पानी को सेल के अंदर खींचेगा। अगर किसी सेल में सोडियम कम हो गया तो सोडियम जब निकलेगा तो उसके साथ पानी भी निकल जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि चलो बाजार चलना है या कपड़ा लेना है ना, लहंगा खरीदना है, तो अकेले नहीं जाते, अपनी सहेली को खींच ले जाते हैं, है ना। तो कुछ सामान लेना है तो अपनी सहेली को खींच के ले जाते हैं। तो सोडियम और पानी ये ऐसी सहेलियां हैं आपस में, अकेले नहीं जाएंगी, है ना। कॉन्फ्रेंस में जाना है तो इसको खींच के ले जाएंगी, तुम भी चलो, राइट।
तो अब आप लोग समझ लो, अगर हमारी बॉडी में सोडियम ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर बॉडी में सोडियम ज्यादा, तो बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। सोडियम की दोस्ती पानी से है। अगर हमारे ब्लड में सोडियम ज्यादा हो जाए तो सोडियम पानी को भी खींच लेगा, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि सोडियम अपनी तरफ पानी को खींचेगा, तो धीमे धीमे अगर ब्लड में सोडियम ज्यादा हो गया तो ब्लड में पानी भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे सोडियम बढ़ेगा वैसे वैसे पानी बढ़ेगा, इसीलिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। राइट। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा। एक दूसरे तरीके से आप लोग देखने की कोशिश करो। एक दूसरे तरीके से आप लोग देखने की कोशिश करो। सब भूल जाओ जो मैंने बताया। अब मैं सिर्फ तुमसे दो बातें कह रहा हूँ कि हमारे पास एक आदमी है, उस आदमी को क्या हुआ कि उसको जो है चोट लग गई और उसका ब्लड लॉस हो गया, आधा लीटर 1 लीटर ब्लड बह गया। अगर किसी मरीज से आधा 1 लीटर ब्लड निकल जाए तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम या ज्यादा? तो अगर मरीज से ब्लड निकल गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। अब अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम या ज्यादा? तो ऐसे मरीज का ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे ब्लड प्रेशर कम होगा। और इसका उल्टा कर दो, जैसे ही मरीज आया हमने उसको 2 बोतल पानी चढ़ा दिया, नॉर्मल सलाइन चढ़ा दिया, डेक्सट्रोज चढ़ा दिया, तो ब्लड वॉल्यूम जैसे जैसे मेंटेन होगा, जैसे जैसे दिल में ब्लड प्रेशर हमारा, दिल में ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये कहानी समझ में आ रही है ना तुम लोगों को? अगर देखा जाए तो ये तीनों बातें हमने एक ही लिखी हैं। अब आप देखो समझो, फॉल इन ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ सोडियम, क्योंकि अगर सोडियम कम है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो तीनों बातें एक ही हैं। राइट। तो राम को हो या श्याम, सब एक ही बात है। अल्लाह बोलो या भगवान, सब एक ही बात है। तो कुल मिला के इन तीनों चीजों को, अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाए, अगर हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाए, अगर हमारी बॉडी का किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने लगे, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको वापस नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और हमारी किडनी को ये बात सबसे पहले पता चलती है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, सोडियम कम हो गया, और किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं जिससे रेनिन निकलने लगता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। अब इसके आगे की कहानी सुनो, एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या करेगा, ये मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। एंजियोटेंसिन 2 के 3 काम होते हैं। पहला पहला काम क्या है? तो पहला काम ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2, इसका नाम आप देखो, नाम इसका बड़ा मजेदार है,
नाम बड़ा मजेदार है, एंजियो। एंजियो का मतलब ब्लड वेसल। टेंसिन, टेंस करना, ये ब्लड वेसल को टेंस कर देता है। ब्लड वेसल को टेंस करने का मतलब समझ में आ गया? ये वैसो डायलिटेशन करेगा या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा? नाम से क्या महसूस हुआ आपको? तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि जब हमारी ब्लड वेसल टेंस हो जाएंगी, है ना, तो क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी ब्लड वेसल। राइट। तो एंजियोटेंसिन क्या कराता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा काम क्या कराता है? दूसरा काम ये कराता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। एडिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, फ्रॉम एडिनल कॉर्टेक्स। राइट। और तीसरा काम क्या करता है? इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है। अब आप देखो, कुछ और मजेदार बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको मजेदार बातें बताऊं, आप लोग एक बार फिर चैट सेक्शन में आ जाओ। तो चैट सेक्शन में मैं आपको मनोरंजन के लिए बुलाता हूँ, है ना, जिससे आप लोगों का मनोरंजन हो जाए, आपकी दिमाग की खिड़की खुल जाए। राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर जो है किसी को एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन का क्या मतलब है? तो एंजियोटेंसिन क्या करेगा? ब्लड वेसल को वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा या वैसो डायलिटेशन कराएगा? तो एंजियोटेंसिन क्या करेगा? तो एंजियोटेंसिन हमारा क्या कराता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मैं एक बात आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, राइट, और वो ये है कि अगर तुम्हारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, अगर हमारी सारी बॉडी की ब्लड वेसल सिकुड़ जाए, तो जो हमारे दिल में ब्लड पहुंच रहा है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो दो तरीके की लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़ जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारी सारी बॉडी की ब्लड वेसल सिकुड़ जाए, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, तो दिल में ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ठीक है, तो मामला जो है अटक गया। अगर इतना ज्यादा अटकता है तो मैं इस अटकन को कम करना पड़ेगा। देखो आप लोग, ये देखा आपने? ये है आपका बॉक्स, ये है आपका ट्यूब, और इस बॉक्स और ट्यूब में जो टोटल ब्लड है वो है 5.5 लीटर।
हमने क्या करा, हमने, अब ये घूम रहा है, ये सारा जो ब्लड है वो घूम रहा है, इधर से निकल रहा आर्टरी से और वेन से वापस यहाँ पे आ रहा है, राइट। और ये सब ऑर्गन है यहाँ पे। हम्म। अब क्या हुआ कि हमारी जो नसें हैं ये सारी सिकुड़ गई, जो ट्यूब है ये सारी क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आपका टोटल जो ब्लड है इसमें वो 5.5 लीटर था, अगर ये सारी नसें हमारी सिकुड़ जाएं, अगर ये सारी ट्यूब हमारी सिकुड़ जाएं, तो बॉक्स में ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? टोटल जो पानी है, जो ये क्लोज सिस्टम है, वो 5.5 लीटर है। थोड़ा सा दिल में है, थोड़ा सा आर्टरी में है, थोड़ा सा वेन में है, थोड़ा सा ऑर्गन में है। हमने कुछ ऐसी गणित लगाई कि हमने इन सारी ट्यूब को सिकोड़ दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारा दिल है, ये जो हमारा डब्बा है, इस डब्बे में ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। अरे भाई, लोग इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, ऐसे ना जैसे क्लास 5 वाले बच्चे से पूछते हैं पहेली, है ना, कि बताओ कम या ज्यादा होगा। तो लोग इतना दिमाग लगा देते हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं, अरे आप इतना दिमाग क्यों लगाते हो? उमे, हनी, राकेश, दिवांगन, हाँ, और ये सेम वाले नीलोफर, बाप रे, ज्योति प्रजापति भी मैदान में है, क्या बात है, खान साहब भी हैं। क्यों इतना दिमाग तुम लोग लगाते हो यार? कॉमन सेंस, मतलब कभी कभी मुझे लगता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोलता भी हूँ, हाँ, कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। अरे इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है यार, तुम लोग अजीब आदमी हो। चलो, इसमें तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? अगर ये सारी पाइप को हम कस के दबा दें, अंदर मटेरियल 5 ही लीटर है, 5.5 लीटर है, अरे तो या तो वो चीज दिल में रहेगी या पाइप में रहेगी। जब सारे पाइप तुम दबा दोगे तो दिल में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? भाई 5.5 लीटर है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसमें जो है 1 लीटर है दिल में, और इसमें मान लो 4.5 लीटर है। अब तुमने इन पाइप को सबको दबा दिया, कस के कट 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 दबा दिया। अब दबा दिया तो इसका आधा लीटर इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर 4 लीटर बचेगा, और इधर 1.5 लीटर हो जाएगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? कौन सी नींद आ रही तुम लोगों को? ना, चलो। इसमें कौन सी तुम लोग मैथमेटिक लगा रहे हो, रॉकेट साइंस लगा रहे हो? हाँ? कल सब लोग एक्सपेरिमेंट करना है ये। एक गिलास में पानी भर लेना, उसमें एक ट्यूब लगा देना, फिर ट्यूब को दबा देना, देखना गिलास में पानी बढ़ा या घटा। अरे भाई, पढ़ना लिखना सबसे आसान काम है, उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगती है। ज्यादा सोचोगे तो बेहोश हो जाओगे। दिमाग नहीं लगाना है, जो कॉमन सेंस है वो लगाओ ना। तो बोतल का पानी निकल जाएगा तो बाहर पानी आ जाएगा ना, अगर पाइप को दबा दोगे तो सारा पानी उसमें आ जाएगा, दिल में आ जाएगा जब सारे पाइप दबा दोगे तो। क्या यार, चलो, तो समझ में आया सबको? तो अगर हमारी बॉडी की सारी नसों में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो भैया दिल में ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा।
और अगर दिल में ब्लड का अमाउंट बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ाने का तो सिस्टम था ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ये ब्लड प्रेशर कम हो गया था, फॉल इन ब्लड प्रेशर। अल्टीमेटली क्या हुआ, इस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा, नॉर्मल की तरफ आया, ब्लड प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का पर्पज समझ में आया? तो फिर से आ जाए एक बार चैट सेक्शन में। दो बातें जीवन में हमेशा याद रखना, दो बातें जीवन में हमेशा याद रखना। अगर हमारी ब्लड वेसल्स को हम लोग वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दें, वैसो डायलिटेशन करा दें, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। राइट? आकांक्षा, सबीना, रिया, अलका, योगेश, पूजा। अब नाक मत कटवा देना मेरी। छोटी सी नाक है, पता चला कुछ सब मुझे चिढ़ाएंगे, नकटे नकटे बोलेंगे। सर तो नकटे हो गए, सर तो नकटे हो गए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोग उससे उससे कंफ्यूज मत हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से मत कंफ्यूज हो। राइट? साइमीन, सानिया, सादिया, नोमन, सबा, अल्फिया, जनातुन, शिफा। सावेद मलिक, सिल्डनाफिल तो वैसो डायलिटेशन करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, समझे? बढ़ाता नहीं है। कहाँ से पढ़ लेते हो ये सब उल्टा सीधा? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब आप देखो, आगे की कहानी देखो। हम्म एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन तो आज तुम रट लो, क्योंकि आज मैं रटाऊंगा, और उसके बाद इतना रटाऊंगा, इतना रटाऊंगा, है ना, कि रट रट के तुम लोग हाल बेहाल हो जाओगे। राइट? तो एल्डोस्टेरोन के बारे में आप लोगों को दो बातें रटनी है। क्या रटनी है, देख लो। एल्डोस्टेरोन के दो काम होते हैं, कौन कौन से दो काम हैं? पहला ये काम करता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये देखा तुमने? सोडियम एंड वाटर, क्योंकि सोडियम जहां पे है उसके साथ पानी अपने आप आ जाएगा। तो अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन निकलने लगे, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, यूरिन में सोडियम और पानी को नहीं निकलने देगा। तो हमारी बॉडी में सोडियम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा वो क्या करता है, पोटेशियम एंड H प्लस एक्सक्रीशन। तो यूरिन में पोटेशियम और H प्लस को निकालना शुरू कर देता है। तो सोडियम को इकट्ठा कर लेगा और पोटेशियम और H प्लस को निकाल देगा। राइट? ये समझ में आया सबको? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली, क्योंकि अगर सोडियम और वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा।
और वाटर भी रिटेन हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। और सोडियम भी रिटेन हो रहा है तो इंक्रीज इन सोडियम। तो अब आप कहानी देखो क्या हुई, जो तीनों चीजें ऊपर गड़बड़ हुई थी, यही तो तीन चीजें थी ऊपर, क्या क्या गड़बड़ हुआ था कि या तो ब्लड प्रेशर कम हो गया था, या तो सोडियम कम हो गया था, या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था। ये तीनों चीजें है ना, एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन की वजह से तीनों चीजें हमारी क्या हो गई, सही हो गई। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, सोडियम बढ़ने लगा, पोटेशियम बढ़ने लगा, वाटर बढ़ने लगा। तो वाटर हमारा वाटर मेंटेन हो गया, सोडियम मेंटेन हो गया, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया। राइट, ये समझ में आया? अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सब बॉडी में नॉर्मल होता रहता है, हमको पता नहीं चलता है। अगर हम नमक ना खाएं 5-7 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा, और एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो ये सोडियम को क्या करेगा, रिटेन कर लेगा। तो आप 5-7 दिन नमक ना खाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आप ज्यादा नमक खाओगे तो एल्डोस्टेरोन कम निकलेगा, कम निकलेगा तो यूरिन से निकल जाएगा। तो ये सब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि कम और ज्यादा जो थोड़ा बहुत होता है उसको हमारी बॉडी मेंटेन कर लेती है। मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे पास कोई ऐसी दवा हो कि हम एल्डोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर दें, तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में इसको अगर ब्लॉक कर दें तो हमारी बॉडी में हाइपर कैलीमिया हो जाएगी या हाइपोकैलीमिया हो जाएगी? आप मतलब समझ रहे हो? कैली का मतलब होता है पोटेशियम, और हाइपर का मतलब ज्यादा। तो हमारी बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाएगा या हमारी बॉडी में पोटेशियम कम हो जाएगा? क्या बताना है आपको? अगर हम एल्डोस्टेरोन के एक्शन ब्लॉक कर दें, राइट, तो हमारी बॉडी में पोटेशियम क्या होगा, हाइपोकैलीमिया होगी या हाइपर कैलीमिया होगी? इसका जवाब आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के दे दें। वाह 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 भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों के लिए, है ना? सब लोग एक मत से सब लोग एक ही बात स्वीकार कर रहे हैं, हाँ? सब लोग एक ही मत है। तो मैं बोल सकता हूँ इस बार, तो मैं आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ, है ना? मैं केम्बो खुश हुआ। तो आप लोग तालियां बजा लो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस डायलॉग, अरे यहाँ चल, अब क्या करें, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो आजकल, सब लोग पढ़ना लिखना सब बंद कर दिए हैं। सबकी नींद उड़ गई, लेकिन आज लग रहा है ऐसा। अब लोग सही सही बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात तो सबको समझ में आ गई ना? जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग भी समझ लें, है ना? बहुत आसान सी बात मैंने पूछी थी, तो उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? क्या पूछा था आप लोग देख लो। मैंने कहा कि अगर एल्डोस्टेरोन के एक्शन हम लोग ब्लॉक कर दें, तो अगर हम लोग क्योंकि एल्डोस्टेरोन अभी तक क्या कर रहा था, पोटेशियम को बाहर निकाल रहा था। अगर हम एल्डोस्टेरोन का काम बाद ब्लॉक कर देंगे तो ये पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा, और अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगी। राइट। अच्छा, कल कल क्या, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर से एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ।
पहला मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, है ना, कि अगर हम जब आराम करते हैं, हम जब सो रहे होते हैं, तो कौन सा नर्वस सिस्टम ज्यादा डोमिनेट करता है? वेरी गुड, पैरासिम्पथेटिक ज्यादा डोमिनेट करता है, राइट। और जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, है ना, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, तब कौन सा नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस। अगर हमारी बॉडी की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाए, अगर हमारी बॉडी की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाए, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दिल तेजी से काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करने लगेगा, है ना, जल्दी जल्दी काम करने लगेगा, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, राइट। तो यही तो बात है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारी बढ़ी है, ये भी करना क्या चाह रहा है? ये भी तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना चाह रहा है। ये बात आ गई समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कम हुआ था, इस एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करा? ब्लड प्रेशर बढ़ाने के 3 तरीकों से ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। बढ़ाने का यहाँ पे मतलब है, क्योंकि लो हो गया था ना, तो लो का मतलब अब लो से वो ऊपर उठ के नॉर्मल हो गया। हाइपरटेंशन नहीं हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये बात आपको आई समझ में? तो कुल मिला के अगर हम बोलें, तो एंजियोटेंसिन 2 हमारा क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिन 2 ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहा है। 3 तरीके से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, या तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा के, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा के। अब आप देखो, हमारा ये एंजियोटेंसिन 2 बना कैसे था? तो ये था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसने एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया था एंजियोटेंसिन 2। इसका मतलब अब आप लोग देख लो। अब मैं आपको दिखाता हूं मजेदार बात, कि अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, तो मैं कलर सोच लूं कौन सा ले लूं। कौन सा कलर लूं, कौन सा कलर लूं? ऑरेंज ले लेता हूं, हाँ? तो देखो आप, अगर हम इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दें, इसका मतलब हम लोग क्या दे दें? ACE इनहिबिटर। तो क्या होगा? एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, तो ब्लड प्रेशर जो बढ़ाने की मैकेनिज्म थी वो नहीं होगी, तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन की पहली दवाई कौन सी हो गई? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। दूसरा आप देखो, अगर हम एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक कर दें, राइट, तो हमारा क्या होगा? ये तीनों काम नहीं हो पाएंगे। ऐसी दवाइयां जो एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये भी हमारी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं। तो इन ब्लड प्रेशर की दवाइयों को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, राइट। तीसरी बात देखो आप, अगर हम इस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्लॉक कर दें, अगर हम वैसो डायलिटेशन करा दें, है ना, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर हम क्या दे दें? वैसो डायलेटर, तब भी हमारा क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इनको भी यूज कर सकते हैं। चौथा आप देखो, चौथा है अगर हम एल्डोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर दें, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट।
तब भी क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था। पांचवा पांचवा अगर हम सिंपैथेटिक को ब्लॉक कर दें, सिंपैथेटिक ब्लॉकर, जिनको हम लोग बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर कम करने की ये 5 दवाइयां मैंने आपको बताई, और ये 5 दवाइयां तो आप भले याद करो ना याद करो, लेकिन ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको पूरा याद होना चाहिए, राइट। तो समझ में आया, ये आप लोग क्लास 12 से पढ़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब आज आपको समझ में आया होगा कि ये इतना क्यों पढ़ाया जाता है आप लोगों को, है ना, और इसको क्यों इतना रटाया जाता था आपको। आज के बाद इसको सब लोग बहुत अच्छे से रट लेंगे, राइट। तो अब आ जाओ एक बार चैट सेक्शन में। तो मेरे हिसाब से ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम सबको समझ में आया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो वो लोग नो लिख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग नो लिख सकते हैं, जिससे कि मैं दोबारा पढ़ा सकूं। मजा आ गया, सचिन को तो मजा ही आ गया, यस। जनातुन, शिव, एवरीवन, बहुत शिफा, सबको समझ में आ गया। अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। 227 लोग हैं, बीच में 240 लोग हो गए थे। एक बार रिपीट कर दीजिए, खान हामिद। नोमन कह रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जवाब सबको पता ही है कि रिपीट तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि रिपीट तो कल अपने आप हो जाएगा। एक ही दिन दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालते हैं, ज्यादा जोर डालोगे तो नींद आ जाएगी, तो इसलिए रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। आप लोग चैन की नींद सोइए, घर से बाहर मत निकलिए, राइट। अनिल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अनिल ने बोला है कि क्या ब्लड प्रेशर ऑड नंबर में होता है। तो इनका क्वेश्चन है, कितने लोग बोलेंगे यस, कितने लोग बोलेंगे नो। ब्लड प्रेशर ऑड नंबर में होता है ना। चलो मैं लिख के बताता हूँ, 123, 123/75, ये पॉसिबल है या नहीं। सब लोग नो 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 नो। ठीक है, तो सब लोग कर लो यस 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 यस। चलो मैं प्रकाश डालता हूँ थोड़ा सा, तुम लोगों पे प्रकाश लाइट डालता हूँ थोड़ा सा, हाँ? तो नॉर्मली जो हमारी ब्लड प्रेशर की मशीन होती है स्फिग्नोमेनोमीटर, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे मान लो 80 है ना, और फिर ये ऐसे 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 5 खाने बने होते हैं, फिर ये, ठीक है। तो 80, 80 के बाद आ जाता है 82, 82 के बाद 84, 84 के बाद 86, है ना, 86 के बाद 88। ट्रेडिशनली हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनली कि बीपी हमारा हमेशा इवन नंबर में होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 82 है, ये 84 है, ये 86 है, ठीक है। तो इसमें मेजरमेंट जो है बीच में ऑड नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं
कि भाई अगर जो लोग नापते हैं वो देखा होगा कि यहाँ भी आ सकता है ना, यहाँ भी इतने जो एक्यूरेटली नाप भी नहीं पाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली हम लोगों ने सिस्टम बना रखा है कि ब्लड प्रेशर हमेशा इवन नंबर में ही बताना है। ठीक है, तो 120/80, 122/86। लेकिन अगर हम बोल दें 123/84, तो ये जो है गलत है, राइट। तो ट्रेडिशनली हम लोग हमेशा इवन नंबर में बताते हैं। लेकिन आजकल मैंने देखा है बहुत सारे जो डिजिटल मशीन्स आती हैं, डिजिटल मैनोमीटर है ना, तो इनमें जो है कई बार हमने देखा कि ऑड नंबर में भी आ जाता, ऑड एंड इवन दोनों पॉसिबल। इवन आप देखोगे कि मेनी डिफिनीशंस जहाँ पे वो लोग ऑड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी बस ये है कि ऑड नंबर ले सकते हैं, लेकिन अभी भी लेते नहीं है हम लोग। हम लोग हमेशा जब भी लिखते हैं तो इवन नंबर ही लिखते हैं, राइट। और ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, और वो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको भी फॉलो करना है, खास तौर से जब आप किसी मशीन से ब्लड प्रेशर नापते हैं तब, राइट। एक बार डिजिटल मैनोमीटर में अगर आ रहा है तो आप फिर भी लिख सकते हो। कंफ्यूजन खत्म हो गया। लेकिन अगर आप मशीन से नाप के लिख रहे हो तो आपको कभी भी नहीं लिखना है 123, 124, 125, इस टाइप की बातें नहीं लिखनी है। समझ में आ गया। और कहने को तो हमने बताया ना कि अगर हम मान लें कि दो लाइनों के बीच में थर्मामीटर है तो हम खुद भी इवन बोल सकते हैं, ऑड नंबर बोल सकते हैं। लेकिन पहले से जो है कुछ डॉक्टरों ने रूल बना दिया कि नहीं, ऑड में नहीं बोलना है, तो नहीं बोलना है तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि दो रूल आपको हमेशा याद रखने हैं। जितने भी बच्चे हैं दो रूल हमेशा याद रखेंगे, है ना। क्या है दो रूल? लिख देता हूँ मैं, दो रूल आप लोग हमेशा याद रखो। पहला, बॉस इज ऑलवेज राइट। और दूसरा, इफ बॉस इज रॉन्ग देन फॉलो रूल नंबर 1। राइट। तो बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर हमारे सीनियर और बड़े बूढ़े बोल गए कि भैया इवन में नहीं बताना, ऑड में नहीं बताना है तो नहीं बताना है यार, क्या जरूरत है ना, क्यों दिमाग लगाना। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। अगर आपका मन कर भी रहा है गलत बताने का, इवन बताने का, तो फिर रूल नंबर 2 पे आ जाइए अगेन, कि बॉस ने कह दिया तो कह दिया, राइट। तो, तो समझ में आया सबको? स्क्रीन दिखी नहीं क्या आप लोगों को? अरे वेयर इज द स्क्रीन? ये लो स्क्रीन भी देख लो। तो टू गोल्डन रूल्स, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड इफ बॉस इज रॉन्ग देन फॉलो रूल नंबर 1, राइट। तो जब तुम लोग हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे, है ना, जब तुम लोग हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे तो वहां पे ये बहुत काम आता है। क्योंकि आपका बॉस आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा आपका बॉस? आपका बॉस बोलेगा, है ना, कि एसी इनहिबिटर दे दोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है, या ऊफ्लॉक्सासिन दे दोगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको क्या बोलना है? यस बॉस, बढ़ जाएगा। एसी इनहिबिटर दे दोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यस बॉस, बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब भी बॉस से जो है डिस्कशन करना होता है तो हमेशा ये शो करा जाता है कि आपको नहीं आता है। आप ये कभी नहीं बोलोगे नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, लड़ गए, पता है ना, कि हमने तो आरएक्स मेडिकल में पढ़ा था कि ऐसे नहीं ऐसे होता है।
है ना, एसी इनहिबिटर से तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप ये बोल दोगे तो आप जीवन में कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको बहुत प्यार से मोहब्बत से फिर बॉस से बोलना पड़ेगा कि बॉस क्या ऐसा भी होता है कि इसको हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं। हमने एक दो मरीज देखे थे कभी कभी कि हाइपरटेंशन में देते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। राइट। तो आप ऐसा शो करोगे कि आपको नहीं आता है, बॉस को सब कुछ आता है। राइट। ये कभी शो नहीं करोगे कि तुम बहुत काबिल हो या तुम्हें बहुत आता है। और अगर जो है तुमने ये काबिलियत अपनी दिखाने की कोशिश करी तो उसके बाद फिर बॉस से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉस को तो एक ही चीज गलत पता थी, उनको 10 चीजें तो तुमसे ज्यादा आती हैं। तो वो 10 चीजें भी नहीं सिखाएंगे कि भैया तुम बहुत काबिल हो तो ठीक है। तो आप हमेशा अपने को डाउन रखना होता है। राइट। चलो, तो मजा आ जाए, एक बार आप लोग बताओ जरा। ACEI का फुल फॉर्म सब लोग लिखेंगे एक बार। ACEI का फुल फॉर्म लिखेंगे सब लोग। वेरी गुड। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। इसी तरीके से आप लोग ए आर बी का फुल फॉर्म लिखेंगे। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का मतलब है ये वो दवाइयां हैं जो एंजियोटेंसिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। तो इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये ब्लड प्रेशर की बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग हैं। और आज के समय में जिनको हाइपरटेंशन होता है ज्यादातर हम लोग इन दवाइयों को खिलाते हैं। राइट। तो यार बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन टाइम एक ही घंटे है, तो 10 से 11 हम लोग रोज मिलेंगे इसी समय। ठीक है। तो कल फिर मुलाकात होगी। कल तो वैसे संडे है, तो संडे इज हॉलीडे। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं बता दूंगा। गुड नाइट टू ऑल। शुभ रात्रि। बहुत सारे बच्चों के मैं मैसेज के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ मैं। तो उसके लिए जो है वेरी वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू। राइट। PDF सेंड कर देंगे भाई। यस। वीडियो भी जल्दी